अगर आपको इश्क का नशा है तो परिश्रम और कामयाबी का इश्क और नशा कीजिए। हम आज अपने चैनल टारगेट विनर क्लासेस के माध्यम से एक बहुत ही खास टॉपिक का आगाज करते हैं। वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण आखिर है क्या, जानते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक। चाहे वो हमारा हाई स्कूल का क्लास हो, चाहे इंटरमीडिएट का क्लास हो, ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा में श्योरली आता ही आता है, बिल्कुल छूटता नहीं है। जैसे कि हिंदी के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को बताया करते हैं कि बच्चों, सूर कबीर तुलसी बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, यानी इनके बिना बोर्ड परीक्षा अधूरी है। सूर कबीर तुलसी बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। ठीक उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण विज्ञान में ना आए, बड़ा ही ये कहना मुश्किल है। यानी 99.9% निश्चित है कि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो, चाहे इससे रिलेटेड फैराडे का नियम हो, या प्रेरण के ही क्रम में अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण की घटना हो, या इस पर आधारित ट्रांसफार्मर हो, या इस पर आधारित प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो हो। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विज्ञान का पेपर अछूता इससे रह ही नहीं सकता है। तो आज हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। बेटा, जब किसी कुंडली कुंडली क्या होती है ये देखिएगा। कुंडली जो होती है बेटा, ये हम एक नलिका लेते हैं और उस नलिका के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार के अनेक फेरों को लपेटकर बनाया जाता है। अब बात आती है, एक बड़ा ही अजीब सा यहाँ शब्द आया है, तांबे का तार, वो भी विद्युत रोधी। बड़ा ही सुनने में अनूठा लगता है कि ये कहाँ से हुआ, लेकिन बड़ा हमारे कहने का मतलब है कि तांबे का तार लीजिए और उसको प्लास्टिक कोडेड कर दीजिए। प्लास्टिक कोडेड करने का मतलब ये कि जैसे ये फेरों की संख्या, 1 फेरे, 2 फेरे, 3 फेरे, 4 फेरे, अगर इनको ऐसे लपेट दिया, प्लास्टिक का कोड नहीं है, तो फेरे लपेटने का मतलब क्या हुआ भाई? चौड़ी पट्टी ही लपेट दो। लेकिन फेरे बनाना है तो प्लास्टिक कोडेड होना चाहिए कि एक एक तार एक दूसरे से अलग हो। तो ऐसे धातु की पट्टी पर हम करते क्या है, ये पीतल अथवा तांबे का तार लपेट करके और उस पर अनेक फेरे लपेट करके धारावाही प्रणालिका बनाते हैं। और बेटा, इस धारावाही प्रणालिका के करीब जैसे ही हम कोई चुंबक लाते हैं, क्षण चुंबक लाते हैं, तो होता क्या है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और इसी चुंबक को जब हम दूर खींच कर ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी चुंबक को जब हम बार बार कुंडली के करीब लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं और इसको खोजा था फैराडे महोदय ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण अगर आ जाए बेटा तो आप लिखेंगे क्या, बहुत ही सटीक सी भाषा में आपको लिख देना है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करते हैं, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। इससे रिलेटेड फैराडे महोदय ने नियम दिया है,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही संबंधित फैराडे का नियम जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं को छूता है, ये दोनों परीक्षाओं में आता है। हाई स्कूल में अगर प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो नहीं आया तो फैराडे का नियम आना बिल्कुल निश्चित ही है, और अगर फैराडे का नियम नहीं आया तो प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो आएगा, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो एक बार हम समझते हैं फैराडे का नियम क्या है, देखते हैं फैराडे का नियम। फैराडे का नियम, फैराडे महोदय ने दो नियम दिया था बेटा। इनका प्रथम नियम देखें, प्रथम नियम जो हमारा है, इस प्रथम नियम में जो अभी हमने बताया कि फ्लक्स में परिवर्तन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, बिल्कुल उसी को लिख दीजिए, कोई काट नहीं सकता है, कोई नहीं काटेगा, कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा बहने लगती है। इसे हम फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। यहाँ थोड़ी सी बात हम और इसमें जोड़ सकते हैं। लेंज महोदय ने बताया था, अगर किसी ने कहीं पढ़ा हो कहीं माध्यम से तो आप सुनिएगा। लेंज महोदय का एक नियम है, बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं यहीं पर कि निज जस उद्गम करई विरोधा, और लेंज नियम यह परम प्रबोधा। निज जस उद्गम करई विरोधा, लेंज नियम यह परम प्रबोधा। यानी कहने का मतलब फ्लक्स परिवर्तन के द्वारा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह उसी कारक का विरोध करता है जिससे खुद उत्पन्न होता है। यह लेंज का नियम भी कहा जाता है, लेंज का नियम है। और इसके बाद हम देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम बेटा। ये द्वितीय नियम इनका क्या है? द्वितीय नियम में इन्होंने बताया था कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ये जो होता है बेटा, ये फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ये फैराडे महोदय ने बताया था। यानी कहने का मतलब E इज प्रोपोर्शनल दैट, ऋणात्मक दर होती है माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी के बराबर होता है, अर्थात E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ये उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण ज्ञात करने का फार्मूला है। इसको फैराडे महोदय ने बताया था। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, ये श्योरली आता ही आता है। और इससे अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड अन्य दो घटनाएं और है, वो है अन्योन्य प्रेरण की घटना और स्वप्रेरण की घटना, जो खासकर इंटरमीडिएट के लिए है। ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों के लिए है, लेकिन वो स्पेशली इंटरमीडिएट में है, इसलिए उसको हम अलग वीडियो में स्थान देंगे। और उसी के साथ साथ हम ट्रांसफार्मर की संरचना और कार्यविधि का भी वर्णन करेंगे, जो नेक्स्ट दिन आपको, अगले दिन आपको प्राप्त होगा।